ये देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने आरएलसी एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था। रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बेसिक एलिमेंट्स जो होते हैं नेटवर्क एनालिसिस के, रेजिस्टेंस, इंडक्टर, रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, ये तीनों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स और टेलीगेंस थ्योरम को भी देखेंगे। ठीक है, आज हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स देखेंगे और टेलीगेंस थ्योरम देखेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स जो हम लोग इसमें क्लासिफाई कर सकते हैं, क्या क्या क्लासिफिकेशन होते हैं, लीनियर एलिमेंट्स और नॉन लीनियर एलिमेंट्स क्या होते हैं ये देखेंगे। बाइलेटरल और यूनिलेटरल एलिमेंट्स में क्या डिफरेंस है ये देखेंगे। पैसिव एलिमेंट और एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं ये देखेंगे। टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट देखेंगे। लम्प्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स देखेंगे और उसके बाद में टेलीगेंस थ्योरम देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लीनियर और नॉन लीनियर एलिमेंट से। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लीनियर एलिमेंट पासेस थ्रू ओरिजिन थ्रू अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जो लीनियर एलिमेंट होता है उसका जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व होगा वो ओरिजिन से पास होगा थ्रू अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के थ्रू पास होगा ओरिजिन से। जैसे इससे पहले हम लोगों ने जो एलिमेंट्स देखे हैं क्या क्या, रेजिस्टेंस, सॉरी रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। तो हमने इन तीनों का कैरेक्टरिस्टिक देखा है वी आई। जैसे कि रजिस्टर का क्या देखा है हम लोगों ने, रजिस्टर का हम लोगों ने देखा है कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, वी आई कैरेक्टरिस्टिक कैसा होता है। अगर हम लोग इसको वी लें, इसको आई लें, तो इसका कर्व कैसा बनता है आपका, कुछ इस तरीके का बनता है। सॉरी, ठीक है, ये सही नहीं बन पाया। इसे ये ओरिजिन से पास होता है, बेसिकली ओरिजिन से पास होते हुए ऐसा कर्व बनता है। और ये इसका जो स्लोप होता है वही क्या होता है, हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है। तो ये देखिए, ये क्या हो रहा है, एक स्ट्रेट लाइन होगा जो कि ओरिजिन से पास होगा, इसलिए हमारा जो रजिस्टर क्या है वो एक लीनियर एलिमेंट है। सिमिलरली जो हम लोगों ने कैपेसिटर में देखा था, कैपेसिटर में का कर्व क्या था, कैपेसिटर में हम लोगों ने देखा था साई और आई के बीच में कर्व। ठीक है, हम लोगों ने क्या देखा था, साई, सॉरी ये इंडक्टर का होता है ना, साई और आई के बीच में, ये सॉरी इंडक्टर का होता है, इंडक्टर का। तो इसका भी जो कैरेक्टरिस्टिक देखा था वो क्या था, ऐसा एक लाइन था जो कि ओरिजिन से पास हो रहा था, बिकॉज साइज प्रोपोर्शनल टू आई था। तो ये ओरिजिन से पास हो रहा था और इसी का जो स्लोप था वो क्या बता रहा था, इंडक्टर को। तो ये भी क्या है, एक लीनियर एलिमेंट है। सिमिलरली हम लोगों ने कैपेसिटर में क्या देखा था, कैपेसिटर में क्यू और वी के बीच में जो ग्राफ था, कैपेसिटर में जो चार्ज और वोल्टेज के बीच में जो ग्राफ था वो भी हमारा ऐसा ही था, एक स्ट्रेट लाइन था और स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप था वही हमारा क्या बता रहा था, कैपेसिटेंस की वैल्यू को बता रहा था। तो ये रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर ये तीनों ही क्या है, लीनियर एलिमेंट है, क्योंकि इसका जो तीनों ही हमारे क्या है, लीनियर एलिमेंट है, क्योंकि इसके जो कैरेक्टरिस्टिक है वो एक स्ट्रेट लाइन है और वो स्ट्रेट लाइन क्या है, ओरिजिन से पास हो रहा है। ठीक है, तो नॉन लीनियर एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे, जैसे कि नॉन लीनियर एलिमेंट्स में आप कह सकते हैं कि डायोड। अगर आपको डायोड का फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक पता हो, डायोड का कैरेक्टरिस्टिक कैसे बनता है, डायोड का अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक बनाऊं तो उसमें क्या होता है, फॉरवर्ड बायस, जैसे ये वोल्टेज होता है और करंट होता है, तो फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक कैसे बनता है, इस तरीके से कुछ ऐसा। रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक कैसे बनता है, ऐसा। तो आप जान रहे हैं कि ये क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, ओरिजिन से पास हो रहा है, बट ये क्या है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो डायोड इज अ नॉन लीनियर एलिमेंट। सिमिलरली जब हम लोगों ने बीजेटी पढ़ा था, तो बीजेटी का जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक होता है वो कैसा बनता है, ऐसा, इस तरीके का।
तो ये भी क्या है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो बीजेटी इज ऑल्सो नॉन लीनियर डिवाइस, नॉन लीनियर एलिमेंट। सिमिलरली MOSFET is also नॉन लीनियर डिवाइस, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग लीनियर और नॉन लीनियर डिवाइस को क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल अगर मैं लूँ, अगर किसी डिवाइस का कैरेक्टरिस्टिक ऐसा है, तो भी क्या होगा, ये नॉन लीनियर होगा। क्यों? देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये दो स्ट्रेट लाइन है। एक स्ट्रेट लाइन ऐसा जा रहा है और दूसरा स्ट्रेट लाइन ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये भी हमारा नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक होगा। ये ओरिजिन में भी से भी पास हो रहा है, बट ये हम इसको एक स्ट्रेट लाइन नहीं कह सकते, ये दो स्ट्रेट लाइन का कॉम्बिनेशन है। एक स्ट्रेट लाइन ऐसा, दूसरा स्ट्रेट लाइन ऐसा। तो ये भी हमारा क्या है, नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक है। सिमिलरली अगर हमारा कोई ग्राफ अगर ऐसा हो, ऐसा, ये भी क्या है, नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक है। तो इस तरह से हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं लीनियर और नॉन लीनियर एलिमेंट्स को। अब हम लोग देखते हैं बाइलेटरल और यूनिलैटरल एलिमेंट्स। कोई डाउट इसमें? चलिए अब हम लोग देखते हैं बाइलेटरल और यूनिलैटरल एलिमेंट। तो बाइलेटरल एलिमेंट्स का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है, दैट आर सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। बाइलेटरल एलिमेंट्स का जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो ओरिजिन के सिमेट्रिकल होगा। ओरिजिन के सिमेट्रिकल से क्या मतलब है, देखिए अगर मैं बात करूं, एक हमारे पास ये क्वाड्रेंट है, ठीक है, ये क्वाड्रेंट है। तो किसको हम लोग ओरिजिन के सिमेट्रिकल कहते हैं? देखिए ये हमारा क्वाड्रेंट है, चार क्वाड्रेंट होते हैं, आप लोग को पता है। ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो सॉरी, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो हमारे यहाँ पे जिस तरह का कैरेक्टरिस्टिक होगा, सेम उसी तरह का कैरेक्टरिस्टिक अगर थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो कैरेक्टरिस्टिक होगा सेम उसी तरह का हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में कैरेक्टरिस्टिक होगा, तो उसे हम लोग कहेंगे कि दैट आर सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन, ठीक है। या फिर इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे ऑड सिमेट्री भी कहते हैं, ऑड सिमेट्री, या फिर सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट इज सिमिलर टू थर्ड क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट इज सिमिलर टू फोर्थ क्वाड्रेंट। और इवन सिमेट्री किसे कहते हैं? इवन सिमेट्री किसे कहते हैं, देखिए इवन सिमेट्री में क्या होता है, our first quadrant is symmetrical to second quadrant, ठीक है, और थर्ड क्वाड्रेंट इज सिमेट्रिकल टू फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर इस तरह का सिमेट्री है तो इसे हम लोग कहते हैं इवन सिमेट्री, ठीक है। तो हम लोग बाइलेटरल एलिमेंट किसे कहेंगे? बाइलेटरल किसे कहेंगे? जिसमें हो हमारा ऑड सिमेट्री, ठीक है, या फिर क्या हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन हो, सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। अगर वो सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन नहीं है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे यूनिलैटरल एलिमेंट, यूनिलैटरल। इफ दैट इज नॉट सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन देन दैट इज यूनिलैटरल। यूनिलैटरल के लिए इवन सिमेट्री होना जरूरी नहीं है, बाइलैटरल के लिए जरूरी है कि ऑड सिमेट्री या फिर सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन हो, बट यूनिलैटरल के लिए कोई भी सिमेट्री जरूरी नहीं है, ठीक है। इवन सिमेट्री है तो भी यूनिलैटरल है, इवन सिमेट्री नहीं है तो भी यूनिलैटरल है, बट ऑड सिमेट्री है तो बाइलैटरल होगा। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा कोई कैरेक्टरिस्टिक इस तरीके से हुआ,
सिमिलरली रेजिस्टेंस का एग्जांपल ले लेते हैं। रेजिस्टेंस का जो कैरेक्टरिस्टिक आप लोगों को पता है क्या होता है, इस तरीके से होता है, V और I के बीच में कर्व, ठीक है। ये अगर V है, ये I है, तो देख रहे हैं जैसा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है वैसे ही हमारा क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो रजिस्टर इज अ बाइलैटरल डिवाइस, बाइलैटरल डिवाइस। सिमिलरली इसी तरह का हमें कर्व देखने को मिलता है इंडक्टर के लिए भी और कैपेसिटर के लिए। तो इंडक्टर और कैपेसिटर भी क्या है, बाइलैटरल डिवाइस है। और अगर हमारा लेट सपोज कोई कर्व ऐसा रहा, कोई कर्व हमारा इस तरीके से रहा, ऐसा हो और सेम इस तरीके का ऐसा हो, तो इट इज एग्जांपल ऑफ यूनिलैटरल। देखिए ये बाइलैटरल भी, रेजिस्टर इंडक्टर और कैपेसिटर क्या है, बाइलैटरल भी है और लीनियर भी है, ठीक है, दोनों है। और ये यूनिलैटरल, देखिए ये जो कर्व है ये क्या है, यूनिलैटरल है। और इसको हम लोग, इस कर्व को देख के हम लोग क्या बता सकते हैं कि ये क्या है, नॉन लीनियर भी है, यूनिलैटरल है और नॉन लीनियर भी है। सिमिलरली अगर कोई कर्व इस तरीके का हुआ, अगर कोई कर्व ऐसा हुआ, ये क्या है, ये भी क्या है, यूनिलैटरल है और नॉन लीनियर है। अगर कोई कर्व हमारा ऐसा हुआ, अगर कोई कर्व हमारा ऐसा और सेम ये जिस तरीके का है उसी तरीके का ऐसा हुआ, ऐसा, तो ये देखिए ये कर्व कैसा, ये क्या कहलाएगा देखिए जैसा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है वैसा ही, ये एकदम एग्जैक्टली वैसा नहीं दिख रहा है, बट ये सिमिलर इसका, ऐसा मान लीजिए कि जैसा फर्स्ट है वैसा ही थर्ड में है, ठीक है। एग्जैक्टली ऐसा कर्व नहीं बन पा रहा है, बट ऐसा आप लोग मान लीजिए कि ये सेम है। तो जैसा फर्स्ट में है वैसा थर्ड में है, तो इट इज अ बाइलैटरल। बट ये देखिए ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो ये क्या होगा, नॉन लीनियर होगा। तो इससे हमें क्या मिला, देखिए हमें, हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि जितने भी लीनियर डिवाइस, लीनियर एलिमेंट्स होंगे लीनियर एलिमेंट्स का ग्राफ तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा जो ओरिजिन से पास होगा, चाहे ऐसा हो या फिर अगर ऐसा भी पास होता है, ठीक है, अगर एक लाइन जो है इस तरीके से भी पास होता है। तो ये भी क्या है, देखिए जो सेकंड क्वाड्रेंट में है वैसा ही क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो ये भी क्या है, लीनियर भी है और बाइलैटरल भी है। तो जितने भी लीनियर एलिमेंट्स हैं, जितने भी लीनियर एलिमेंट्स हैं सभी के सभी क्या होंगे, बाइलैटरल होंगे। जितने भी क्या है लीनियर होंगे वो सभी के सभी क्या होंगे, बाइलैटरल होंगे। क्यों, क्योंकि देखिए स्ट्रेट लाइन होगा तो जैसा वो सेकंड में होगा वैसा फोर्थ में होगा, जैसा फर्स्ट में होगा वैसा थर्ड में होगा। तो जितने भी लीनियर एलिमेंट्स हैं सब बाइलैटरल हैं। बट इसका अपोजिट ट्रू नहीं है। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं ये क्या है, देखिए ये बाइलैटरल तो है बट लीनियर नहीं है। तो ऑल द लीनियर एलिमेंट्स आर बाइलैटरल बट ऑल द बाइलैटरल एलिमेंट्स आर नॉट लीनियर, ठीक है। ये समझ में आया, दोनों एग्जाम्पल से भी देख लिए कि जितने भी लीनियर थे सब बाइलैटरल थे। बट ये एग्जाम्पल है, देखिए ये बाइलैटरल है बट नॉन लीनियर है। तो सारे के सारे बाइलैटरल क्या होंगे, लीनियर हो ये जरूरी नहीं है, बट सारा लीनियर क्या होगा, बाइलैटरल होगा, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट, कोई कमेंट नहीं, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं पैसिव एलिमेंट और एक्टिव एलिमेंट्स। तो पैसिव एलिमेंट्स उस एलिमेंट्स को कहते हैं जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। पैसिव एलिमेंट्स एब्जॉर्ब्स द एनर्जी एंड एक्टिव एलिमेंट्स डिलीवर्स द एनर्जी। तो हमारा रजिस्टर हुआ, इंडक्टर हुआ और कैपेसिटर हुआ, रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, ये तीनों के तीनों इन जनरल फॉर्म में क्या करते हैं, एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं जनरली। बट तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, पैसिव एलिमेंट बोलते हैं, पैसिव एलिमेंट। बट कुछ स्पेशल केसेस में जो इंडक्टर और कैपेसिटर होता है
कुछ सम टाइम के लिए, ट्रांजिएंट समय के लिए ये एनर्जी को डिलीवर भी कर सकते हैं, ये एनर्जी को डिलीवर भी कर सकते हैं। बट जनरली, इन जनरल केस, ये एलिमेंट्स क्या करते हैं, पावर को एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं हम लोग, पैसिव एलिमेंट कहते हैं। तो एक चीज और, पैसिव एलिमेंट्स ऑलवेज ऑफर पॉजिटिव इम्पिडेंस, बट एक्टिव एलिमेंट्स कैन ऑफर नेगेटिव इम्पिडेंस। ठीक है, अब पॉजिटिव इम्पिडेंस और नेगेटिव इम्पिडेंस से क्या मतलब है देख लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई वी आई कैरेक्टरिस्टिक का ग्राफ है सम, ठीक है, मान लीजिए हमारे पास क्या है, कोई ये वी आई कैरेक्टरिस्टिक है सर, ये क्या है, वी है, ये क्या है, आई है। सॉरी मैं गलत बना रहा हूँ, यहाँ पे ये वाई एक्सेस में वी होगा, यहाँ पे आई होगा। ठीक है, वी आई कैरेक्टरिस्टिक, इससे पहले भी मैंने जहाँ बनाया होगा ऊपर साइड में वी मान लीजिएगा, ये वाई एक्सेस में वी और एक्स एक्सेस में आई। तो इस देखिए, पॉजिटिव इम्पिडेंस और नेगेटिव इम्पिडेंस का क्या मतलब है, देखिए जो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें ये वाला जो पोर्शन है, एक्स एक्सेस क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव है, और वाई एक्सेस वाला जो क्वांटिटी है ये भी क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या है, जो एक्स एक्सेस वाली क्वांटिटी क्या है, नेगेटिव है, और वाई एक्सेस वाली क्वांटिटी क्या है, पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, एक्स एक्सेस वाली क्वांटिटी नेगेटिव, वाई एक्सेस वाली क्वांटिटी भी नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, एक्स एक्सेस वाली क्वांटिटी पॉजिटिव और वाई एक्सेस वाली क्वांटिटी नेगेटिव। तो अगर जैसे ये वी आई कैरेक्टरिस्टिक है तो आर इक्वल टू अगर मैं क्या निकालूं, वी बाई आई निकालूं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों ही पॉजिटिव है, तो हमारा मेरा इंपिडेंस क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में, अच्छा सेकेंड क्वाड्रेंट में यहाँ पे मैं गलत लिखा हूँ ना, एक्स एक्सेस वाली क्वांटिटी नेगेटिव और वाई एक्सेस वाली क्वांटिटी क्या होगी, पॉजिटिव होगी यहाँ पे। ठीक है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर मैं इंपिडेंस की बात करूँ, z इक्वल टू अगर v बाई आई निकालूँ, तो v इज पॉजिटिव हियर और i इज नेगेटिव, तो हमारा इंपिडेंस क्या आएगा यहाँ पे, नेगेटिव आएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर अगर इंपिडेंस निकालूँ v बाई आई, तो v भी नेगेटिव, i भी नेगेटिव, तो इंपिडेंस क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आएगा, z इक्वल टू v बाई आई करूँ, तो v इज नेगेटिव और i इज पॉजिटिव, तो हमारा इंपिडेंस क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इट मीन्स कि हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें पॉजिटिव इंपिडेंस मिलेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव इंपिडेंस मिलेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव इंपिडेंस मिलेगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव इंपिडेंस मिलेगा। तो जो पैसिव एलिमेंट्स होते हैं वो ऑलवेज क्या करते हैं, पॉजिटिव इंपिडेंस ऑफर करते हैं, मतलब उसका जो कैरेक्टरिस्टिक होगा हमेशा आपको या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखने को मिलेगा या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में देखने को मिलेगा। बट जो एक्टिव एलिमेंट्स हैं उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, मीन्स दैट कैन ऑफर नेगेटिव इंपिडेंस ऑल्सो। तो पैसिव एलिमेंट्स के एग्जांपल तो देख लिया आप लोगों ने, क्या है, रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर। एक्टिव एलिमेंट्स के एग्जांपल कौन कौन से हो जाएंगे, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, ठीक है, ऑप एम्प्स, these are all examples of active elements। ठीक है, तो हम लोगों ने देख लिया लीनियर नॉन लीनियर देख लिया, बाइलेटरल यूनिलेटरल देख लिया, पैसिव और एक्टिव एलिमेंट्स देख लिया। अब हम लोग देखेंगे टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट। यहां तक किसी को कुछ डाउट? ठीक है, तो अब देखते हैं टाइम इनवेरिएंट और टाइम वेरिएंट। तो देखिए, अगर किसी एलिमेंट का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, उसका कैरेक्टरिस्टिक जैसा था वैसा ही है, तो उसे हम लोग कहेंगे टाइम इनवेरिएंट। जैसे मान लीजिए फॉर टाइम t1 t2 t3,
हर एक टाइम पर हमें कैरेक्टरिस्टिक ऐसा ही मिल रहा है, ये v है, ये I है, कैरेक्टरिस्टिक हमें ऐसा ही मिल रहा है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इट इज टाइम इनवेरिएंट। और अगर हमारा एलिमेंट ऐसा है जो डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफर कर रहा है, ठीक है, मीन्स लेट सपोज किसी टाइम t1 पे हमें ये कैरेक्टरिस्टिक मिला, किसी टाइम t2 पर हमें कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक मिला ऐसा, किसी टाइम t3 में हमें कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक मिला ऐसा, तो डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट तरह के कैरेक्टरिस्टिक हमें प्रोवाइड कर रहा है, तो इस तरीके के एलिमेंट को हम कहेंगे टाइम वेरिएंट, जो टाइम के साथ वेरी करे। तो ये होता है टाइम इनवेरिएंट और टाइम वेरिएंट। अब देखते हैं लम्प्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट कैसे कहते हैं। लम्प्ड एलिमेंट उन एलिमेंट्स को कहते हैं दैट आर फिजिकली सेपरेबल, दैट आर फिजिकली सेपरेबल, जैसे हमारा जो रजिस्टर है, इंडक्टर है और जो कैपेसिटर है, जैसे मान लीजिए सर्किट है कोई, तो इसमें जो रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर हैं, ये क्या है, फिजिकली सेपरेबल है, इनको हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो सर्किट में जो एलिमेंट्स लगे हुए हैं, रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, वोल्टेज सोर्स, ये सारे क्या हैं, लम्प्ड एलिमेंट हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट उसे कहते हैं जो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ना हो, बल्कि उसकी वैल्यूज क्या हो, डिस्ट्रीब्यूटेड हो। जैसे कि मान लीजिए कोएक्सियल केबल जो होता है, जो एक केबल होता है कोएक्सियल केबल, इसका भी अपना क्या होता है, कुछ रेजिस्टेंस होता है, कुछ इंडक्टेंस होता है, कुछ कैपेसिटेंस होता है, ठीक है। बट ये क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर नहीं होता, ये पूरा इस लेंथ में पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। तो इसका, इसकी जैसे इसका रेजिस्टेंस का भी कैसे लिखते हैं हम लोग, ओम पर मीटर, ठीक है। इंडक्टर की भी कैसे डिफाइन करेंगे, हेनरी पर मीटर। कैपेसिटेंस कैसे डिफाइन करेंगे, फैरेड पर मीटर। इस तरीके से मीन्स इसमें से हम लोग किसी रजिस्टर को हम लोग ऐसा फिजिकली पूरा टोटल सेपरेट नहीं कर सकते, ये पूरा इसके लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट रहेगा। तो इस तरीके के एलिमेंट्स को हम लोग कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट। और जो लम्प्ड एलिमेंट होगा दैट आर फिजिकली सेपरेबल। तो ये होता है हमारा लम्प्ड एलिमेंट और डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट। अब हम लोग देखेंगे टेलीगन्स थ्योरम। यहां तक कोई डाउट? थैंक यू नितेश, थैंक यू, सॉरी निशांत, थैंक यू निशांत, आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। देखिए अब हम लोग देखेंगे टेलीगन्स थ्योरम। तो टेलीगन्स थ्योरम जो होता है, ये बेसिकली इस थ्योरम को समझने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए एब्जॉर्ब पावर कैसे होता है और डिलीवर पावर, इसका जो कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए कि पावर एब्जॉर्ब किसे कहते हैं, डिलीवर किसे कहते हैं। उसके बाद हम लोग टेलीगन्स थ्योरम को समझेंगे। तो एब्जॉर्ब पावर और डिलीवर पावर को समझते हैं। अभी तक मैंने आपको केवल सिंपल पावर का फार्मूला बताया है। क्या बताया है पावर का फार्मूला? अगर रेजिस्टर की बात करूं मैं, या फिर किसी और की बात करूं, तो वोल्टेज इंटू करंट, ये होता है पावर, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है, वाट। तो पावर डिलीवर कब हम कहेंगे कि पावर डिलीवर हो रहा है, और कब हम कहेंगे कि पावर एब्जॉर्ब हो रहा है। तो अगर किसी एलिमेंट में, ये मान लीजिए कोई एलिमेंट है, तो एलिमेंट के क्रॉस कुछ वोल्टेज होगा और कुछ करंट होगा। तो वोल्टेज को लेट सपोज हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव V, और करंट को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे ऐसा I। तो अगर जो करंट I है, इट इज एंटर्स फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द वोल्टेज, इट एंटर्स फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल, तो हम लोग क्या कहेंगे कि इस एलिमेंट में पावर क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है। क्या हो रहा है, पावर एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। अब अगर एलिमेंट में क्या होगा, जो करंट का डायरेक्शन है वो पॉजिटिव साइड को छू रहा है वोल्टेज के, तो क्या कहेंगे, पावर एब्जॉर्ब हो रहा है। और अगर एलिमेंट में, अगर ये हमारा कोई एलिमेंट है, एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, कुछ भी हो सकता है। और अगर हमारा जो एक एलिमेंट है उसमें जो करंट है, करंट लेट सपोज इस साइड से जा रहा है, तो करंट अगर
एंटर्स फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल को पहले छू रहा है, नेगेटिव टर्मिनल में एंटर कर रहा है, तो हम लोग क्या कहेंगे, पावर डिलीवर कर रहा है। क्या कर रहा है, पावर डिलीवर कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली अच्छा यहाँ पे मैंने वोल्टेज नहीं बनाया, वोल्टेज का ये है प्लस माइनस वी, ये वोल्टेज का साइन है और ये करंट का डायरेक्शन है। तो करंट अगर एंटर कर रहा है नेगेटिव टर्मिनल से तो हम लोग कहेंगे पावर डिलीवर कर रहा है। एक बार और मैं स्टेटमेंट रिपीट कर दे रहा हूँ, इफ करंट एंटर्स फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल एंड लीव्स फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल देन पावर इज सेड टू बी पावर इज एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, if current enters from negative terminal and leaves from positive terminal then it is said to be power is delivered। ठीक है, इसको अब और एग्जांपल से अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे हम लोग जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे अगर 4 डिवाइसेस बनाता हूँ, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ए बी। लेट सपोज ये एक वोल्टेज सोर्स है जिसमें लेट सपोज कितना है 10 वोल्ट। ठीक है, और यहाँ पे एक करंट फ्लो हो रहा है, इस करंट की वैल्यू है लेट सपोज 2 एम्पियर। ठीक है, देखिए ये एक हमें बनाया वोल्टेज सोर्स और करंट का डायरेक्शन बनाया। अब इसी चीज को मैं रिप्रेजेंट अलग तरीके से भी कर सकता हूँ। ये जो वोल्टेज सोर्स है सेम इसी वोल्टेज सोर्स को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखिए वोल्टेज का डायरेक्ट वोल्टेज में सेम बना रहा हूँ, यहाँ पे वोल्टेज सेम है 10 वोल्ट। ठीक है, ए और बी, बट देखिए ये जो करंट है आई जो कि ऐसा फ्लो हो रहा है, ऐसा नीचे से ऊपर की ओर 2 एम्पियर फ्लो हो रहा है। मैं क्या इसे ऐसा बना सकता हूँ, ऊपर से नीचे फ्लो होता हुआ बनाऊँ। ठीक है, ऐसा फ्लो होता हुआ बनाऊँ और इसको मैं कहूँ कि ये -2 एम्पियर फ्लो हो रहा है। ठीक है, मैंने क्या बताया था, करंट में जो जो उसका डायरेक्शन है वो डिपेंड करता है कि उसमें साइन क्या होगा। अगर मैं बोल रहा हूँ +2 एम्पियर का करंट नीचे से ऊपर की ओर फ्लो हो रहा है तो मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि जैसे मैं कह सकता हूँ बी से ए की ओर 2 एम्पियर फ्लो हो रहा है, तो मैं इसे क्या कह सकता हूँ, ए से बी की ओर -2 एम्पियर फ्लो हो रहा है, ऐसा भी मैं कह सकता हूँ। तो ये देखिए ये जो मैं जैसे मैं फिगर ए लिख ले रहा हूँ, फिगर ए है ये फिगर ए और ये दूसरा क्या है, फिगर बी है। तो क्या फिगर ए और फिगर बी दोनों टोटल सेम है, बिल्कुल सेम है, बस उसमें मैंने लिखने का कन्वेंशन बस अलग किया है। जो डायरेक्शन जो था मैंने इसमें बी से ए की ओर लिया तो उसे 2 एम्पियर लिखा, उसी को मैंने ए से बी की ओर लिखा तो उसे -2 एम्पियर लिखा। बाकी इन दोनों फिगर में बस लिखने का अंतर है, बाकी दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। इसी फिगर को मैं एक तीसरे तरीके से भी बना सकता हूँ। ठीक है, कैसे बना सकता हूँ, देखिए करंट का डायरेक्शन मैं ऐसे ही रखता हूँ, इधर 2 एम्पियर जैसे -2 एम्पियर इधर आ रहा था सेम ऐसे ही रखता हूँ। इस समय मैं क्या करता हूँ, वोल्टेज की पोलैरिटी को चेंज कर देता हूँ। ये +-10 वोल्ट था, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ माइनस लिख देता हूँ, यहाँ पे प्लस लिख देता हूँ। तो अगर मैं वोल्टेज के पोलैरिटी को चेंज कर रहा हूँ तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ कि ये क्या है, -10 वोल्ट है। आप देख के बताइए फिगर ए, फिगर बी और फिगर सी तीनों में कुछ अंतर है क्या, बताइए, कोई अंतर नहीं है, बस हमारा लिखने का तरीका अलग है, रिप्रेजेंटेशन अलग है। बाकी तीनों डायग्राम एक ही फिगर मतलब एक ही वैल्यूज को बता रहे हैं, 10 वोल्ट और 2 एम्पियर को बता रहे हैं। हम बस लिखने का तरीका थोड़ा डिफरेंस कर रहे हैं, डायरेक्शन अगर चेंज कर रहे हैं करंट का तो उसको नेगेटिव कर रहे हैं, वोल्टेज की पोलैरिटी चेंज कर रहे हैं तो उसे नेगेटिव वोल्टेज लिख रहे हैं। इसी को एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, फिगर डी, वोल्टेज की पोलैरिटी ऐसे नेगेटिव रखिए -10 वोल्ट, करंट को फिर से सीधा कर लिए 2 एम्पियर लिख लिए। तो देखिए ये चारों फिगर मैंने जो बनाए हैं ये चारों फिगर सेम वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ए और बी के बीच वोल्टेज कितना है, 10 वोल्ट है, और बी से ए की ओर करंट 2 एम्पियर जा रहा है। चारों फिगर सेम वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बस लिखने का हम लोग तरीका थोड़ा चेंज कर दिए हैं। तो अब इसमें देखते हैं पावर डिलीवर आता है या पावर एब्जॉर्ब आता है, क्या क्या चीजें आती हैं। तो मैंने क्या बताया था, इफ करंट एंटर्स फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल, अगर मैं फिगर ए की बात करूँ तो करंट कहाँ से एंटर कर रहा है, देखिए नेगेटिव टर्मिनल से, तो क्या होगा, पावर डिलीवर होगा।
पावर डिलीवर, अभी मैंने आपको बताया कि अगर करंट नेगेटिव टर्मिनल से एंटर करेगा तो पावर डिलीवर करेगा, और पावर की वैल्यू कितनी होती है, वोल्टेज इंटू करंट। तो वोल्टेज है 10, करंट है कितना 2 एम्पियर, तो 20 वाट पावर क्या कर रहा है, ये डिलीवर कर रहा है। ठीक है, सेकेंड केस में अगर मैं बात करूं तो करंट का डायरेक्शन कैसा है, देखिए ऐसा है, मतलब ये यहाँ पे ऐसा आ रहा है, मतलब यहाँ से भी ऐसा आ रहा है। तो करंट क्या है, करंट एंटर्स फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पे देखिए पॉजिटिव टर्मिनल है, तो करंट कहाँ से एंटर कर रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर कर रहा है, नेगेटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहा है। तो करंट कभी भी पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर करेगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे कि वो पावर क्या कर रहा है, एब्जॉर्व कर रहा है। तो पावर एब्जॉर्व कर रहा है, कितना कर रहा है, वोल्टेज कितना है 10 वोल्ट, और करंट कितना है -2 एम्पियर, 10 वोल्ट इंटू -2 एम्पियर, तो कितना आएगा -20 वाट। ठीक है, तो देखिए अब थर्ड फिगर को देख लेते हैं। देखिए इन दोनों फिगर में ही पहले बात कर लेते हैं, ये दोनों फिगर का डायग्राम सेम है, ठीक है, बस रिप्रेजेंटेशन अलग है, बाकी दोनों फिगर सेम है, फिगर ए और फिगर बी। तो यहाँ पहले फिगर में हमें मिला कि ये पावर डिलीवर कर रहा है 20 वाट, दूसरे फिगर में हमें क्या मिला कि ये पावर एब्जॉर्ब कर रहा है -20 वाट। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप इसे कहें कि पावर डिलीवर इज इक्वल टू माइनस ऑफ पावर एब्जॉर्ब, अगर कोई एलिमेंट 20 वाट डिलीवर कर रहा है तो उसे हम लोग क्या कह सकते हैं कि वो -20 वाट एब्जॉर्ब कर रहा है। ये हमारा बस बोलने का तरीका है कि कोई डिलीवर कर रहा है कि एब्जॉर्ब कर रहा है। जो चीज़ अगर डिलीवर 20 वाट कर रहा है उसी को हम ये भी कह सकते हैं कि वो -20 वाट एब्जॉर्ब भी कर रहा है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि पावर डिलीवर्ड इज इक्वल टू माइनस ऑफ पावर एब्जॉर्ब्ड, या फिर पावर एब्जॉर्ब्ड इक्वल टू माइनस ऑफ पावर डिलीवर्ड। इसमें हम लोग बाकी जो दो फिगर बनाए थे उसको भी देख लेते हैं। जैसे फिगर सी है, इसमें देखिए करंट एंटर कहाँ से कर रहा है, नेगेटिव टर्मिनल से। तो करंट नेगेटिव टर्मिनल से एंटर कर रहा है, इट मीन्स वो क्या कर रहा है, पावर डिलीवर कर रहे हैं। ठीक है, तो पावर डिलीवर, ये चारों फिगर का सेम है, तो पावर डिलीवर इसमें भी कितना आना चाहिए, 20 वाट आना चाहिए। तो करंट कितना है, -2 एम्पियर है, और वोल्टेज कितना है, -10 वोल्ट है। तो पावर डिलीवर कितना आ गया, 20 वाट आ गया, आना ही था। सेम चीज़ का फिगर है, फिगर ए, फिगर बी, फिगर सी और फिगर डी, चारों सेम फिगर है, तो पावर डिलीवर तो 20 वाट आना ही था। देखिए अब इसमें फोर्थ फिगर में देखिए, ये एंटर कर रहा है कितना, 2 एम्पियर, और कहाँ पर एंटर कर रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल से। पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर कर रहा है मीन्स ये क्या कर रहा है, पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, कितना करंट है 2 एम्पियर, वोल्टेज कितना है -10 वोल्ट, तो कितना आ गया -20 वाट आ गया। तो एब्जॉर्ब कितना कर रहा है, -20 वाट आना ही था, क्योंकि ये चारों फिगर ए, फिगर बी, फिगर सी और फिगर डी चारों क्या है, सेम सेम चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बस हमारा वोल्टेज को लिखने का तरीका और करंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है। बाकी चारों चारों सेम फिगर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए पावर डिलीवर या फिर पावर एब्जॉर्ब कितना है, 20 वाट। अगर डिलीवर है तो उसको पॉजिटिव बोलेंगे, तो एब्जॉर्ब को क्या बोलेंगे, नेगेटिव बोलेंगे। तो ये पावर डिलीवर और पावर एब्जॉर्ब के टॉपिक में किसी को कुछ अभी तक डाउट, अभी तक मैंने जो आपको बताया पावर डिलीवर और पावर एब्जॉर्ब, इसमें अभी तक किसी को कोई डाउट है क्या? आई थिंक आप लाइव चैट में बता सकते हैं, अगर कोई डाउट हो तो आप लाइव चैट में बता सकते हैं। ठीक है, आई थिंक कोई डाउट नहीं है, तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एक यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स बना लेता हूँ, वोल्टेज सोर्स प्लस माइनस 10 वोल्ट, यहाँ पे एक रजिस्टर बना लेता हूँ 2 ओम का, यहाँ पे एक तो और रजिस्टर बना लेता हूँ 3 ओम का। तो इसमें हम लोग को निकालना है कि हर एलिमेंट के क्रॉस कितना पावर डिलीवर हो रहा है या फिर पावर एब्जॉर्ब हो रहा है। तो जैसा हम लोग जानते हैं, ये जो वोल्टेज सोर्स है इसके कारण क्या होगा, एक करंट फ्लो होगा, ऐसा क्या होगा, करंट फ्लो होगा। इस करंट की वैल्यू कितनी होगी बताइए, 10 वोल्ट है,
और करंट और रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम और 3 ओम मतलब 5 ओम, तो करंट कितना होगा 2 एम्पियर। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो करंट आई है ये कितना है 2 एम्पियर फ्लो हो रहा है। और देखिए जनरली वोल्टेज सोर्स है तो ये क्या होगा, ऐसा हमने करंट का डायरेक्शन क्या माना है, ऐसा माना है, ठीक है। वैसे भी वोल्टेज सोर्स है तो ऐसा करंट ऐसा फ्लो करवाएगा ये, ठीक है। तो करंट ऐसा फ्लो हो रहा है और एक इसका वैल्यू कितना है 2 एम्पियर। अब करंट सोर्स में तो हमें पोलैरिटी दिया हुआ है, यहाँ प्लस और यहाँ नेगेटिव, तो इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये करंट सोर्स सॉरी वोल्टेज सोर्स कि जो वोल्टेज सोर्स है वो क्या कर रहा है, नेगेटिव टर्मिनल में करंट हमारा एंटर कर रहा है। नेगेटिव टर्मिनल में करंट क्या हो रहा है, एंटर कर रहा है। तो नेगेटिव टर्मिनल में करंट एंटर हो रहा है मीन्स ये क्या कर रहा है, पावर को डिलीवर कर रहा है। कितना पावर डिलीवर कर रहा है, करंट कितना है 2 एम्पियर है और वोल्टेज कितना है 10 वोल्ट है, तो कितना आएगा 20 वाट का पावर डिलीवर कर रहा है, ठीक है। कौन क्या कर रहा है, 10 वोल्ट का जो सोर्स है वो 20 वाट पावर डिलीवर कर रहा है। इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आया क्योंकि इसमें आपको पोलैरिटी दिया हुआ था। देखिए और जो रजिस्टर है इसकी पोलैरिटी हम लोग क्या लें, तो जितने भी जो रजिस्टर इंडक्टर और कैपेसिटर हैं इसको हम लोग जनरली पैसिव एलिमेंट्स मानते हैं कि ये क्या मानते हैं कि इसमें ये जनरली क्या मानते हैं, पावर एब्जॉर्ब कर रहा है। तो पावर एब्जॉर्ब कर रहा है तो हम लोग इसको क्या मानेंगे कि इसका पोलैरिटी क्या मानेंगे, इधर तरफ पॉजिटिव इधर तरफ नेगेटिव ऐसा मानेंगे। हमें एज्यूम करना होगा जब भी रजिस्टर के अक्रॉस कोई भी हमें पोलैरिटी एज्यूम करना होगा तो हम लोग इस तरीके से एज्यूम करेंगे कि वो पावर एब्जॉर्ब कर रहा है इस तरीके से। तो करंट हमारा ऐसा फ्लो हो रहा है तो ये पॉजिटिव मानेंगे तभी हमारा क्या होगा, ये पावर एब्जॉर्ब करेगा। सिमिलरली 3 वोल्ट के क्रॉस भी यहाँ पर अगर ऐसा मानेंगे तो क्या करेगा, पावर एब्जॉर्ब करेगा। तो जो वैसे भी रजिस्टर जो है हमेशा ही क्या करता है, पावर को एब्जॉर्ब करता है। रजिस्टर कभी भी पावर को डिलीवर नहीं करता, हमेशा रजिस्टर क्या होता है, पावर एब्जॉर्ब करता है। तो पावर एब्जॉर्ब करेगा तो हम इसके क्रॉस पोलैरिटी ऐसे ही मानेंगे, ठीक है। जिस तरह से करंट आ रहा है वो क्या है, पॉजिटिव में एंटर कर रहा है। तो जो 2 ओम का रेजिस्टेंस है वो कितना पावर एब्जॉर्ब करेगा, 2 ओम का रेजिस्टेंस, इसमें हम लोग V इंटू आई कर सकते हैं, बट इसके लिए हमें फिर इसके अक्रॉस वोल्टेज भी निकालना पड़ेगा, या फिर इसको क्या कर सकते हैं आई स्क्वायर आर से निकाल सकते हैं। तो करंट हमें पता ही है, करंट कितना है 2 एम्पियर, तो 2 स्क्वायर मतलब 4 और आर की वैल्यू कितने हैं 2, तो कितना आएगा कितना आएगा ये 4 इंटू 8 वाट, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं निकालूं पावर एब्जॉर्ब बाई 3 ओम रजिस्टर कितना आएगा, आई स्क्वायर आर से निकालते हैं तो 4 इंटू 3 12 वोट, ठीक है। तो देखिए जितना पावर डिलीवर हो रहा है, कितना पावर डिलीवर हो रहा है 20 वाट, और पावर एब्जॉर्ब कितना हो रहा है 8 वाट और प्लस 12 वाट। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, पावर, जितना पावर डिलीवर होगा सर्किट में उतना ही पावर क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। इस सर्किट में देख रहे हैं 10 वोल्ट का जो वोल्टेज सोर्स है पावर डिलीवर कर रहा है, कितना पावर डिलीवर कर रहा है 20 वाट, और बाकी के जो जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स मिलके टोटल 20 वाट पावर ही क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो यही है जो है वो टेलगेंस थ्योरम है। टेलगेंस थ्योरम क्या है, टेलगेंस थ्योरम सेज दैट पावर डिलीवर्ड इज इक्वल टू इन एनी, ठीक है। टेलगेंस थ्योरम क्या कह रहा है कि इन एनी लम्प्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट इलेक्ट्रिकल समेशन ऑफ पावर इज इक्वल टू 0, ठीक है, या फिर पावर डिलीवर्ड इक्वल टू पावर एब्जॉर्ब। समेशन ऑफ पावर इक्वल टू 0 कैसे आया, देखिए समेशन ऑफ पावर इक्वल टू 0 मीन्स समेशन ऑफ या तो पावर डिलीवर्ड इक्वल टू 0 या फिर समेशन ऑफ पावर एब्जॉर्ब इक्वल टू 0। और यही यही जो चीज़ है यही सेम चीज़ ये है, पावर डिलीवर्ड इक्वल टू पावर एब्जॉर्ब। कैसे देखते हैं आगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं ये जो टेलगेंस थ्योरम है वो हर तरह के लम्प्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट पर एप्लीकेबल है।
चाहे वो सर्किट लीनियर हो या नॉन लीनियर हो, चाहे उस सर्किट में एलिमेंट एक्टिव एलिमेंट लगे हों या फिर पैसिव एलिमेंट लगे हों, चाहे उस सर्किट में बाइलेटरल एलिमेंट हो या फिर यूनिलेटरल एलिमेंट हो। टेल्जियंस थ्योरम इज वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ लाइक लीनियर, नॉन लीनियर, बायलैटरल, लैटरल, सभी तरीके के सर्किट के लिए वैलिड है, बस लम्प्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट हो तो पावर डिलीवर्ड इक्वल टू पावर एब्जॉर्ब होगा उस सर्किट में। या फिर हम लोग कह सकते हैं पावर समेशन ऑफ पावर डिलीवर्ड इक्वल टू जीरो, या फिर समेशन ऑफ पावर एब्जॉर्ब इक्वल टू जीरो। इसको कैसे कह सकते हैं, क्यों कह सकते हैं, देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर पावर इस सर्किट में, देखिए पावर डिलीवर कितना आया 20 वॉट। तो ये जो पावर एब्जॉर्ब आया है इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ 8 वॉट को क्या लिख सकता हूँ, पावर एब्जॉर्ब इक्वल टू 8 वोल्ट। तो इसे मैं क्या लिखता हूँ, पावर डिलीवर्ड इक्वल टू -8 वाट लिख सकता हूँ। ये जो पावर एब्जॉर्ब 3 ओम आया है इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, पावर एब्जॉर्ब इक्वल टू 12 वोल्ट। तो इसे मैं क्या लिखता हूँ, पावर डिलीवर्ड इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, -12 वाट लिख सकता हूँ। तो अगर मैं सम करूँ, क्या करूँ, समेशन ऑफ पावर टोटल पावर डिलीवर्ड, समेशन ऑफ टोटल पावर डिलीवर्ड इन दिस सर्किट, तो क्या होगा, देखिए 20 वाट का पावर डिलीवर कर रहा है ये 10 वोल्ट का सोर्स, ठीक है, -8 वाट का पावर डिलीवर कर रहा है ये 2 ओम रजिस्टर, और -12 वाट का पावर डिलीवर कर रहा है ये 3 ओम का रजिस्टर। तो सभी अगर पावर डिलीवर्ड को मैं ऐड करूं तो कितना आएगा, 0। सिमिलरली जो ये समझ में आया, पावर डिलीवर इक्वल टू क्या आया हमारा, 0 आया। सिमिलरली हम लोग पावर एब्जॉर्ब के लिए भी कर सकते हैं, जैसे ये पावर डिलीवर इक्वल टू कितना है 20 वाट, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पावर एब्जॉर्ब इक्वल टू -20 वाट भी लिख सकता हूँ। तो अगर मैं करूँ समेशन ऑफ पावर एब्जॉर्ब, तो ये कितना आएगा, 0 आएगा। क्यों आएगा, यहाँ पर कितना पावर एब्जॉर्ब हो रहा है, -20, यहाँ पर कितना पावर एब्जॉर्ब हो रहा है, +8, यहाँ पर कितना पावर एब्जॉर्ब हो रहा है, +12, तो कितना आएगा, 0। मीन्स in any lumped circuit, whether it is linear or non-linear, whether it is bilateral or unilateral, total power, summation of total power will always be 0. Summation of total power means summation of total deliver power or summation of total absorb power will always be 0. या फिर हम लोग इसी को क्या कह सकते हैं, इसी पॉइंट को हम लोग और भी कह सकते हैं, इन एनी पर्टिकुलर सर्किट पावर डिलीवर शुड ऑलवेज बी इक्वल टू पावर एब्जॉर्ब, power deliver should be equal to power absorb। तो आज की क्लास में यहीं तक क्लास रखते हैं, नेक्स्ट हम मिलेंगे परसों इसी टाइम पर 7:30 से मिलेंगे। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, और आपको अभी तक मैं जो पढ़ाया है उसमें कुछ डाउट हो तो आप बता सकते हैं, लाइव कमेंट्स में आप बता सकते हैं, और लेक्चर कैसा लगा आप भी वो बता सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप हमारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं आप हमें वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। आपको सारी सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मिल जाएगी। तो आप जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, वेदर फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, वहाँ पर हमें ज़रूर फॉलो कर लीजिए, आपको लेटेस्ट अपडेट वहाँ मिलते रहेंगे। हम टेलीग्राम चैनल में बुक्स के PDF भी शेयर करते रहते हैं, कुछ जो बुक्स जो अवेलेबल हैं इंटरनेट पर, वो बुक्स की लिंक शेयर करते रहते हैं। तो आप हमें वहाँ टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। तो हम मिलते हैं परसों 7:30 इसी समय पर नेटवर्क एनालिसिस के अगले लेक्चर के साथ। थैंक यू।